नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। साथियों, पिछली क्लास में हमने सीखा था कि नाउन को कैसे पहचानते हैं। हमारी चर्चा रही थी नाउन को पहचानने के ऊपर और उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए और इंग्लिश को बिल्कुल आसान तरीके से सीखते हुए आज के अपनी इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथियों, क्लास के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आप इस क्लास के दौरान नाउन को पहचानना बिल्कुल ही आसानी के साथ सीख जाएंगे और आपको कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इस क्लास में नाउन से संबंधित सभी बेसिक बातों के बारे में तो चर्चा करेंगे, उसके साथ साथ हमारी एडवांस्ड लेवल के ऊपर भी चर्चा रहने वाली है। ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं छोड़ा जाएगा साथियों जो एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाए और उसकी चर्चा हम यहाँ पर न करें। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है साथियों कि हमारी जो भी चर्चा रहेगी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहने वाली है और एग्ज़ाम के अंदर किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो वो मेरे साथियों का गलत न हो, ये हमारे द्वारा कोशिश रहेगी साथियों। तो साथियों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। हमने पिछली क्लास में किसके ऊपर चर्चा की थी? नाउन की आइडेंटिफिकेशन को लेके चर्चा की थी साथियों। किसको आप कहोगे जी कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन के ऊपर चर्चा की थी। मैंने आपको सिखाया था या मैंने आपको बताया था कि कैसे हम नाउन को पहचानते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था कि जब हम हु, व्हाट और हुम से क्वेश्चन करते हैं और जो हमारा आंसर होता है अगर वो क्या है, सूटेबल है और मीनिंगफुल है, तो वो हमारा क्या होगा साथियों? वो हमारा नाउन मार्क होगा। तो अब मैं चर्चा करूं साथियों कि हमने जब पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था तब हमने किस किस के बारे में चर्चा की थी। मैंने आपसे कहा था कि हम इंग्लिश के अंदर मूल रूप से 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं, यानी कि 8 पार्ट्स के ऊपर हम चर्चा करते हैं, उन्हें 8 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फिर मैंने आपको क्या कहा था कि जो मॉडर्न ग्रामर है साथियों उसके अंदर डिटरमिनर को क्या किया जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर काउंट किया जाता है। तो साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटरमिनर है ना साथियों, इसके बाद में किसका यूज होगा? आपको ध्यान में रखना है कि डिटरमिनर के बाद में तो किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। किसका यूज होता है साथियों? आप कहोगे कि किसका यूज होगा? नाउन का। क्या डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन का यूज होगा? तो ऐसी धारणा साथियों आपको अपने दिमाग के अंदर नहीं बनानी है क्योंकि डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन का यूज हो भी सकता है और नहीं भी। तो तुरंत बाद अगर नाउन का यूज नहीं हो सकता तो इसके बीच में किस किस का यूज हो सकता है ये तो हम चर्चा करें। तो साथियों मैं बात करूं तो डिटरमिनर और नाउन के बीच में किसका यूज हो सकता है? आप कहोगे जी एडवर्ब का यूज हो सकता है। और किसका यूज हो सकता है? आप बोलोगे कि एडजेक्टिव का यूज भी हो सकता है। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी साथियों, ये क्या बनी कि जो डिटरमिनर है उसके बाद में किसका यूज होगा? डिटरमिनर के बाद में 100% किसका यूज होगा साथियों? नाउन का यूज होगा। क्या डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन का यूज होगा? तो मैंने ऐसा आपको नहीं कहा है साथियों। डिटरमिनर के तुरंत बाद तो किसका यूज हो सकता है? एडवर्ब का यूज भी हो सकता है, एडजेक्टिव का यूज भी हो सकता है, लेकिन डिटरमिनर के बाद कहीं ना कहीं क्या होगा मेरे साथियों? डिटरमिनर के बाद में कहीं ना कहीं नाउन का यूज होगा, ये हम कह सकते हैं। तो आइए हम बात करते हैं किसके थ्रू? एग्जाम्पल्स के थ्रू। मैंने क्या कहा कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा? नाउन का। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं कि राहुल इज अ बॉय। राहुल इज अ बॉय, राहुल एक लड़का है, ठीक है जी। तो मैं बात करूं साथियों इस की, ये क्या है हमारा, मैंने अंडरलाइन किया ये अ बॉय, तो ये हमारी क्या मार्क हो जाएगी साथियों? ये जो हमारा पार्ट है इसके अंदर अगर हम बात करें, ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताई है ना साथियों, ये स्ट्रक्चर किसकी होगी? ये स्ट्रक्चर होती है हमारी किसकी साथियों? आप कहोगे जी नाउन फ्रेज की।
किसकी होती है, नाउन फ्रेज की। तो ये नाउन फ्रेज क्या होती है, तो साथियों इसकी भी हम चर्चा करेंगे। नाउन फ्रेज किसे कहते हैं और नाउन फ्रेज फंक्शन किस प्रकार करती है, अर्थात नाउन फ्रेज का फंक्शन एक सेंटेंस में किस किस रूप में हो सकता है, ये भी हमारी चर्चा रहेगी साथियों। अभी हम क्या सीख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होता है, आप बोलोगे जी नाउन का। तो ये हमारा क्या है, आप बोलोगे जी ए एन और दी को तो हम किस नाम से पढ़ते हैं, आर्टिकल के नाम से पढ़ते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको बताया था कि जो ट्रेडिशनल ग्रामर है साथियों, उसमें एडजेक्टिव के अंदर ही किसको काउंट किया जाता है, आप कहोगे जी एडजेक्टिव के अंदर ही डिटरमिनर को काउंट किया जाता है और इसके अंदर ही किसको काउंट किया जाता है, आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो मैं आपसे अब हम बात किसकी कर रहे हैं, हम डिटरमिनर की बात कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं कि साथियों कि जो आर्टिकल है हमारा वो किसका पार्ट है, वो डिटरमिनर का ही क्या है साथियों, एक पार्ट है। तो ये हमारा आर्टिकल है, या हम क्या बोल सकते हैं साथियों कि ये क्या है, डिटरमिनर है। तो मैंने आपको क्या बताया कि इसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का। आप कहोगे कि इसके बाद में क्या है, बॉय, जो कि क्या है, नाउन है। यहाँ पर तो साथियों आप क्या है, बिल्कुल सही है कि डिटरमिनर के तुरंत बाद किसका यूज हुआ है, नाउन का यूज हुआ है। अगर आप ये धारणा बना लेते हैं कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा, तो मैं बात करूं कि हम इसी सेंटेंस को इस प्रकार लिख दें कि राहुल इज आ गुड बॉय, राहुल इज आ गुड बॉय। और फिर आप क्या करें कि ये हमारा आर्टिकल है या क्या है, डिटरमिनर है, और इसके बाद में तो किसका यूज होता है, नाउन का। और आप इस गुड को क्या मार्क कर देते हैं साथियों, नाउन मार्क कर देते हैं। तो आपके एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपके नंबर काट लिए जाएंगे। क्यों काट लिए जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद में क्या नहीं होगा, नाउन का यूज हो, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो फिर हम ये कैसे पता करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे साथियों कि जो हमारा क्या है, सबसे पहले हम बॉय, जो क्या है, नाउन है, बॉय क्या है, नाउन है। और ये जो गुड है ये किसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, इस बॉय के मीनिंग में। ये लड़का, लड़का कैसा है, गुड यानी कि अच्छा लड़का है। तो नाउन है और उसको क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ रखा है कि नाउन को जो मॉडिफाई करता है, अर्थात जो नाउन की विशेषता बताता है, उसे तो हम क्या कहते हैं साथियों, नाउन को मॉडिफाई करता है या नाउन की विशेषता बताता है, उसे तो हम क्या कहते हैं साथियों, आप बोलोगे जी उसे तो हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो ये गुड हमारा क्या मार्क होगा साथियों, ये गुड हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव मार्क होगा। क्या मार्क होगा, एडजेक्टिव। और जो आर्टिकल है ए और ए एन, उसका यूज कहाँ पर होता है, मैंने आपको पिछली क्लासेस के अंदर बताया है कि जो आर्टिकल है ए और ए एन, उसका यूज हम कहाँ पर करते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। तो ये जो बॉय है ये हमारा क्या है, सिंगुलर है। क्या हम इसको काउंट कर सकते हैं, लड़के संख्या कितनी भी हो, लड़कों को क्या कर सकते हैं हम साथियों, काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या है, सिंगुलर है, और इससे पहले किसका यूज हुआ है, आर्टिकल एक का यूज हुआ है। तो ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, आप कहोगे जी ये क्या मार्क हो जाएगा, आर्टिकल मार्क हो जाएगा। तो आर्टिकल के बाद में या डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है, लेकिन उसके तुरंत बाद में नाउन का यूज हो ऐसा आवश्यक नहीं है। इसीलिए आपको क्या करना है साथियों, आपको पहले सेंटेंस के अंदर जो अंडरलाइन वर्ड है उसके संदर्भ को देखना, यानी कंटेक्स्ट को देखना है साथियों कि वो किस रूप में क्या कर रहा है, फंक्शन कर रहा है। फिर मैं जैसे एग्जांपल लूँ साथियों कि राहुल इज अ वेरी गुड बॉय, राहुल इज अ वेरी गुड बॉय। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। इसके बाद में या डिटरमिनर के बाद में, आर्टिकल के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। ठीक है जी। तो इसके बाद में आप कहोगे जी नाउन का यूज होता है डिटरमिनर के बाद में, तो क्या आप इस वेरी को क्या मार्क कर सकते हैं, नाउन मार्क कर सकते हैं। अगर आप ऐसा कर देते हैं साथियों तो आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और आपके नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये जो वेरी है साथियों, पहले हम क्या देखेंगे, ये जो हमारी ये पूरी जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, नाउन फ्रेज है। और नाउन फ्रेज होती है ना साथियों, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, मैंने आपको बताया है कि इसके अंदर क्या होता है, एक तो होता है हेड, यानी कि हेड किसे कहते हैं कि एक मेन नाउन होता है। सबसे पहले हमें किसको पहचानना है साथियों, हमें मेन नाउन यानी जो मुख्य हमारा नाउन है उसको पहचानना है।
और उससे पहले किसका यूज हो सकता है, आप कहोगे जी उसके पहले तो प्री मॉडिफायर का यूज होता है, और उसके बाद में किसका यूज होता है, आप कहोगे जी उसके बाद में किसका यूज होता है, पोस्ट मॉडिफायर का। ये हमारी किसकी स्ट्रक्चर होती है, आप बोलोगे ये हमारी नाउन फ्रेज की स्ट्रक्चर होती है। और मैं बात करूं कि ये जो n है ये क्या है साथियों, ये नंबर ऑफ मॉडिफायर है, अर्थात जो हमारा मुख्य नाउन है उससे पहले किसका यूज होगा, प्री मॉडिफायर का यूज होगा। तो जो प्री मॉडिफायर की संख्या है उसको डिनोट कौन कर रहा है, n। प्री मॉडिफायर कितने हो सकते हैं, प्री मॉडिफायर 1 हो सकता है, प्री मॉडिफायर 2 हो सकते हैं, और प्री मॉडिफायर की संख्या क्या हो सकती है, 2 से अधिक भी हो सकती है साथियों। अगर ये नाउन के बाद में यूज हुए या नाउन के बाद में इनका यूज होता है साथियों, तब हम इनको क्या बोलते हैं, प्री यानी पहले, पोस्ट यानी बाद में, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, पोस्ट मॉडिफायर। ठीक है जी। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, आपको पहचानना है कि जो हमारा मेन नाउन है ना उसको पहचानना है। इसके अंदर ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनेगी, ये जो फॉर्मेट है, इसके अंदर मेन नाउन यानी हेड को पहचानना है हमें। तो आ वेरी गुड बॉय, यानी ये जो बॉय है इसके पीछे किसका यूज हुआ है, आ वेरी गुड। तो ये क्या कर रहा है साथियों, ये इसके मॉडिफिकेशन में ही तो यूज हुआ है पूरा ये जो पार्ट है। तो हेड हमारा क्या है, मुख्य नाउन क्या है, लड़का है, जो क्या है, अच्छा है, और अच्छे में भी कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है। और लड़के की ये जो आर्टिकल ए है ये हमें क्या बता रहा है, संख्या बता रहा है साथियों। तो आप बोलोगे जी ये जो बॉय है वो हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, और जो फंक्शन किसका कर रहा है, वो हेड का फंक्शन कर रहा है। लड़का है तो कैसा है, गुड यानी अच्छा है। तो नाउन के अंदर ये जो वर्ड है गुड, ये क्या कर रहा है, इसके मीनिंग में बढ़ोतरी कर रहा है, यानी कि इस बॉय को ये गुड क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है साथियों। तो आप क्या कहोगे, ये क्या मार्क हो जाएगा, एडजेक्टिव मार्क हो जाएगा। अब ये जो वेरी क्या कर रहा है, क्या ये इस बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, तो ऐसा नहीं है साथियों। ये किसको मॉडिफाई कर रहा है, मैंने आपको बताया है कि जो एडवर्ब होती है ना साथियों, वो क्या करती है, वो वर्ब, एडजेक्टिव और अन्य किसी एडवर्ब को क्या करती है, मॉडिफाई करती है। तो गुड यानी वेरी गुड, बहुत अच्छा, तो अच्छा है तो वो कितना अच्छा है। तो ये जो एडजेक्टिव है उसके मीनिंग को क्या कर रहा है साथियों, ये वेरी मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए आप क्या कहोगे, ये तो हमारा क्या मार्क होगा साथियों, ये हमारा एडवर्ब मार्क होगा। तो ये जो गुड है ना, ये तो क्या कर रहा है, नाउन बॉय को मॉडिफाई कर रहा है, और ये जो वेरी है ये हमारे वर्ड गुड जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, उसको क्या कर रहा है साथियों, मॉडिफाई कर रहा है। और ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए यूज हुआ है, इस नाउन के लिए यूज हुआ है। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया है कि जो आर्टिकल या डिटरमिनर है उसके बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। क्या तुरंत बाद में नाउन का यूज होता है, तो ऐसा नहीं है साथियों, तुरंत बाद में क्या है, नाउन का यूज नहीं होता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसके बाद में, डिटरमिनर के बाद में क्या होगा, नाउन का यूज होगा। तो इससे आप क्या सीखे साथियों कि जो हमारा डिटरमिनर होता है हमें ये ध्यान में रखना है कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होगा। लेकिन हमें ये धारणा नहीं बनानी है या दिमाग के अंदर ऐसी कोई भी बात आपको नहीं स्थायी रूप से फिट करनी है कि डिटरमिनर के बाद में जो भी वर्ड है वो क्या होगा, नाउन होगा। हमें सेंटेंस के अंदर कंटेक्स्ट को देखना है, जो भी हमारा वर्ड है, और फिर हमें क्या करना है साथियों, उस वर्ड की वर्ड कैटेगरी को डिसाइड करना है। तो अब मैं बात करूं साथियों कि मैंने आपको क्या कहा कि ये जो एडजेक्टिव है ये क्या करता है, ये अपने बाद में जो नाउन आता है उसको क्या करता है, आप बोलोगे जी मॉडिफाई। ठीक है। फिर मैं बात करूं कि जो एडवर्ब है वो क्या करती है, अपने बाद एडवर्ब क्या करती है, एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब, या अनदर एडवर्ब। ठीक है। एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब या अनदर एडवर्ब है उसको क्या करती है साथियों, उसको क्या करती है, एडवर्ब क्या करती है, उसको मॉडिफाई करती है। किसको, एडजेक्टिव को, वर्ब को और अनदर एडवर्ब को। फिर जो डिटरमिनर है ये हमारा क्या करता है, अपने आगामी नाउन या अपने आगामी नाउन को क्या करता है, डिटरमिनर अपने आगामी नाउन को ये करता है डिटरमाइन। क्या करता है साथियों, आप बोलोगे जी ये तो क्या करता है, डिटरमाइन या लिमिट। यानी कि मैं बात करूं कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होता है, आप बोलोगे जी नाउन का यूज। तो
जो आगामी नाउन है उसके मीनिंग को ये क्या करता है साथियों, डिटरमिनर उसको डिटरमाइन करता है, यानी कि निर्धारित करता है, या क्या करता है साथियों, लिमिट करता है। और एडजेक्टिव क्या करता है, एडजेक्टिव करता है मॉडिफाई। क्या करता है साथियों, मॉडिफाई। और एडवर्ब भी क्या करती है, एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब को क्या करती है साथियों, मॉडिफाई करती है। ठीक है जी। अब मैं बात करूं, हमने सबसे पहले किसकी चर्चा की कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होता है, नाउन का यूज होता है। और हमने एग्जांपल्स के थ्रू ये समझ भी लिया कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज किस प्रकार होता है। अब मैं चर्चा करूंगा साथियों कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में किसका यूज होगा, उसके बाद में यूज होगा साथियों नाउन या प्रोनाउन का। प्रीपोजिशन के बाद में किसका यूज होगा, नाउन या प्रोनाउन का यूज होगा। और जो प्रीपोजिशन है वो आगामी नाउन या प्रोनाउन है उसको क्या करती है साथियों, जिस प्रकार एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करता है, डिटरमिनर क्या करता है, डिटरमाइन या नाउन का जो मीनिंग है उसको लिमिट करता है, उसी प्रकार ये प्रीपोजिशन क्या करती है, अपने बाद में नाउन या प्रोनाउन लेगी। ठीक है जी। और उसका जो मीनिंग है उसको क्या करेगी साथियों, गवर्न करेगी। अब इस गवर्न का क्या अर्थ होगा साथियों, तो आप कहोगे कि इस गवर्न का अर्थ क्या होगा, नियंत्रित करना। नियंत्रित करना, गवर्न का क्या अर्थ होगा, नियंत्रित करना। तो हमने क्या सीखा, मैंने सबसे पहले आपसे बात की कि जो डिटरमिनर है उसके बाद में नाउन का यूज होगा। क्या डिटरमिनर के तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा, आप कहोगे जी नहीं। डिटरमिनर के तुरंत बाद तो एडवर्ब भी आ सकती है या एडजेक्टिव भी आ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं पर क्या होगा, नाउन का यूज होगा। साथियों ये मैंने एडवर्ब और एडजेक्टिव है उसको ब्रैकेट के अंदर क्या कर रखा है, बंद कर रखा है। ऐसा क्यों किया, ऐसा मैंने इसलिए किया साथियों क्योंकि एडवर्ब और एडजेक्टिव है वो नाउन के प्रीमोडिफायर में यूज हो भी सकते हैं और नहीं भी। जैसा कि इस सेंटेंस के अंदर तो क्या है, न तो एडजेक्टिव है न एडवर्ब है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर हमने क्या देखा कि इससे पहले एडजेक्टिव का यूज हुआ है और इसके अंदर क्या देखा, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों का यूज हुआ है। तो साथियों अगर आप इसका एसेस लेना चाहें, सबसे पहले आप ये लिखेंगे, फिर इन तीनों एग्जाम्पल्स को लिखेंगे, और साथ में अगर आप ये लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं। फिर हम बात करेंगे कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है और वो क्या करती है, अपने आगामी नाउन या प्रोनाउन को गवर्न करती है। गवर्न का क्या अर्थ होगा, गवर्न का अर्थ होगा साथियों नियंत्रित करना। क्या होगा, नियंत्रित करना। तो इसको हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे। अगर आप इसका एसेस लेना चाहें तो ले लीजिए साथियों। अब हम सीखेंगे कि प्रीपोजिशन के बाद में, उससे पहले साथियों मैं आपको बता दूं कि ये जो डिटरमिनर है इसके अंदर हम किस किस को शामिल करते हैं, किसके अंदर, डिटरमिनर के अंदर। क्योंकि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा, नाउन का। क्या डिटरमिनर के तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा, तो ऐसा नहीं है साथियों। लेकिन हमें ध्यान में क्या रखना है, आपको ये ध्यान में रखना है कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज तो होता है लेकिन तुरंत बाद में नहीं होता है, कहीं ना कहीं पर हमें नाउन देखने को मिलेगा। तो मैं बात करूं साथियों किसकी, डिटरमिनर की। हम बात करेंगे डिटरमिनर की, जो क्या करता है, अपने आगामी नाउन को डिटरमाइन या क्या करता है, उसके मीनिंग को लिमिट करता है। तो डिटरमिनर के अंदर हम शामिल करते हैं किसको साथियों, आर्टिकल्स को। आर्टिकल कौन कौन से हो जाएंगे, ए हो जाएगा, ए एन हो जाएगा और हमारा दी हो जाएगा। मैं आपको बता दूं साथियों, मैंने आपको क्या कहा कि आर्टिकल जो हैं कौन कौन से, ए और ए एन। इसके बाद में किसका यूज होगा, आप बोलोगे जी नाउन का यूज होगा। इसकी संभावना यानी पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% होगा साथियों। ए और ए एन के बाद में नाउन का यूज होगा और कितना, इसकी पॉसिबिलिटी कितनी है, 100% है। कैसे, मैं बात करूं कि सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो ये हमारा क्या है, आर्टिकल है। और आर्टिकल क्या है, डिटरमिनर का एक पार्ट है साथियों। इसके बाद में क्या होता है, नाउन का यूज होता है। और जो ये आर्टिकल है ए, ये कब यूज होता है, आप बोलोगे जी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है।
तो इसके बाद में ये जो क्या है साथियों, गर्ल है। एडजेक्टिव को पहचानने का तरीके की अगर मैं बात करूं साथियों, आपको अगर किसी वर्ड को देखकर पहचाना, यानी कि उसकी फॉर्म को देखकर ये पहचानना है कि क्या ये एडजेक्टिव हो सकता है या नहीं, तो आप कैसे पहचानोगे साथियों कि जो भी वर्ड है उसके पहले आप क्या ऐड करोगे, उसके पहले आप वेरी ऐड करोगे। वेरी ऐड करने के बाद में अगर आपको वो वर्ड क्या लग रहा है, मीनिंगफुल लग रहा है, तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और क्या करोगे साथियों, और आप उसकी डिग्री बनाकर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। क्या करके, एक तो आप उसके पहले क्या करोगे, वेरी वर्ड को ऐड करोगे, और दूसरा उसकी डिग्री बनाकर चेक कर सकते हैं। कैसे कि ये जो वर्ड है हमारा कौन सा, ब्यूटीफुल, क्या हम ऐसे बोल सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल? आप बोलोगे जी बिल्कुल बोल सकते हैं वेरी ब्यूटीफुल। और जो क्या है मीनिंगफुल है, उसका क्या अर्थ होगा, बहुत सुंदर। और क्या हम इसकी डिग्री बना सकते हैं, तो आप कहोगे कि ये जो वर्ड है ब्यूटीफुल, इसकी हम डिग्री बना सकते हैं। कैसे, ब्यूटीफुल जो क्या है पॉजिटिव डिग्री, उसके बाद में मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, तो ये हमारा वर्ड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आर्टिकल के बाद में क्या यूज होता है, नाउन। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, बाउंड्री डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे, बाउंड्री डिसाइड करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले क्या पहचानेंगे, आप कहोगे जी नाउन पहचानेंगे। ये हमारी बाउंड्री किसकी हो जाएगी, नाउन फ्रेज की। ये हमारा क्या है, नाउन है, जो कि क्या है, मेन नाउन है, मुख्य, जो किसका फंक्शन कर रहा है, आप कहोगे जी हेड का फंक्शन कर रहा है। तो ये जो गर्ल है, ये जो ब्यूटीफुल वर्ड है, ये अपने आगामी नाउन गर्ल, इन लड़की, तो लड़की कैसी है, ब्यूटीफुल है, तो इसकी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है। तो ये हमारा क्या मार्क होगा, आप कहोगे जी ये हमारा क्या मार्क हो जाएगा, ये हमारा एडजेक्टिव मार्क होगा। क्या मार्क होगा, एडजेक्टिव। और फिर मैं बात करूं आर्टिकल की, तो ये जो आर्टिकल है ये किसके लिए है साथियों, ये जो लड़की है उसकी संख्या भी बता रहा है कि लड़की कितनी है, एक है। और क्या हम इसकी संख्या को काउंट कर सकते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल। क्या ये सिंगुलर है, सिंगुलर है। काउंटेबल है, काउंटेबल है। तो ये हमारा आर्टिकल ये क्या है साथियों, सूटेबल है। लेकिन यहाँ पर जिस आर्टिकल का यूज होगा साथियों, आर्टिकल ए का यूज कब होता है, अगर जो आगामी वर्ड है उसकी साउंड कैसी है साथियों, कॉन्सोनेंट साउंड वो अगर हमें प्रदान कर रहा है, तो आर्टिकल हम किसका यूज करते हैं, एक का यूज करते हैं। ब्यूटीफुल, तो साउंड किसकी निकल रही है, कॉन्सोनेंट की निकल रही है। शुरुआती जो साउंड है, यानी कि इनिशियल साउंड है, वो क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम आर्टिकल एक का यूज करेंगे। आर्टिकल आएगा किसके अनुसार, इस वर्ड के अनुसार, इस वर्ड के प्रोनाउंसिएशन के अनुसार। लेकिन ये आया किसके लिए साथियों, ये इस लड़की के लिए है। किसके लिए, इस वर्ड गर्ल के लिए है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो आर्टिकल है वो किसके लिए आया है, इस गर्ल, जो कि क्या है, नाउन है। तो आर्टिकल के बाद में किसका यूज हुआ, नाउन का। क्या तुरंत बाद में नाउन का यूज हुआ, तो ऐसा नहीं है साथियों। यानी कि तुरंत बाद, क्या तुरंत बाद यूज होगा, तो आप बोलोगे जी नहीं, लेकिन कहीं न कहीं पर, कहीं न कहीं पर, कहीं न कहीं पर क्या होगा साथियों, नाउन का यूज होगा। तुरंत बाद यूज नहीं होगा, लेकिन कहीं न कहीं पर क्या होगा, नाउन का यूज। क्या तुरंत बाद यूज हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन हमेशा हो ऐसा आवश्यक नहीं है साथियों। तो मैंने क्या कहा कि जो आर्टिकल ए और ए एन है उसके बाद में नाउन का यूज होगा। एक के बाद में किसका यूज हुआ है, नाउन का। फिर मैं बात करूं कि ए एन, तो ही इज एन इंटेलिजेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, वह बुद्धिमान लड़का है। तो ये जो आर्टिकल है ए एन, इसके बाद में आप कहोगे किसका यूज हुआ है, बॉय, जो कि क्या है, हमारा वर्ड नाउन है। तो क्या सीखे आप कि ए और ए एन है, उसके बाद में तो 100% किसका यूज होगा, नाउन का। लेकिन जो आर्टिकल हमारा दी है साथियों, उसके बाद में हमेशा किसका यूज हो, नाउन का यूज हो, ये आवश्यक नहीं है। क्यों, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ग्रामर है उसके अंदर, किसके अंदर, फॉर्मल ग्रामर के अंदर, जो क्या है, व्याकरणिक दृष्टि से बिल्कुल हम क्या मानते हैं, करेक्ट मानते हैं, और जो क्या होती है, रूल बेस्ड होती है साथियों। तो मैं बात करूं साथियों कि द पुअर शुड हेल्प द रिच होगा साथियों, द रिच,
ये हमारा रिच हो जाएगा, द रिच शुड हेल्प दी पुअर। ठीक है जी। मैंने क्या कहा आपको कि जो आर्टिकल द है उसके बाद में किसका यूज हो, नाउन का यूज हो। हमेशा नाउन का यूज हो ऐसा आवश्यक नहीं है। क्यों नहीं है कि ये जो हमारा वर्ड है साथियों रिच, ये क्या है, इसके बाद में ये जो है द, इसके बाद में किसका यूज हुआ है, इस वर्ड रिच का यूज हुआ है। आप इस हिसाब से क्या बोलोगे, ये क्या है, नाउन है। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर ये क्या मार्क होगा साथियों, ये एडजेक्टिव मार्क होगा। क्यों मार्क होगा, क्योंकि यहाँ पर ये जो वर्ड है द रिच, इसके बाद में क्या है साथियों, इसके बाद में मैं बात करूं कि ये ऐसे है साथियों कि द रिच पीपल, द रिच पीपल, और इसी प्रकार साथियों यहाँ पर क्या है, द पुअर पीपल है। लेकिन ये जो पीपल है साथियों, ये हमारा यहाँ पर क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है, और इसीलिए इसको क्या कर दिया है, ओमिट कर दिया है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या है, पीपल है, तो वो कौन से लोग, रिच एंड धनी लोग। धनी लोगों को क्या करना चाहिए, शुड हेल्प दी पुअर, यानी गरीबों की सहायता करनी चाहिए। तो इसके बाद में जो पीपल है, जो हमारा क्या होगा साथियों, आप बोलोगे ये पीपल हमारा नाउन है, और इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, ये वर्ड रिच मॉडिफाई कर रहा है इसको। तो ये हमारा क्या मार्क होगा, ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव मार्क होगा। लेकिन साथियों आपको ध्यान क्या रखना है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन अब भी इसके अंदर पावर कौन सी है साथियों, पावर नॉमिनल पावर ही है। कौन सी पावर है, नॉमिनल पावर। अब भी इसके अंदर क्या है साथियों, आप बोलोगे जी इसके अंदर तो क्या है, नॉमिनल पावर है। कैसे, मैंने आपको बताया था कि जो नाउन फ्रेज होती है उसकी स्ट्रक्चर हमारी क्या होती है, MHM, यानी कि उसके अंदर क्या होता है, नाउन फ्रेज के अंदर मेन नाउन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, हेड, यानी कि मुख्य नाउन का होना आवश्यक है। तो अगर साथियों हमारे पास नाउन ही नहीं है, यानी कि जो हेड नहीं है, तो फिर हम उसको क्या नहीं बोल सकते, नाउन फ्रेज नहीं बोल सकते। इसको ओमिट कर लिया तो फिर हमें क्या करना होगा साथियों, किसी न किसी वर्ड को हेड बोलना होगा। यानी कि यहाँ पर हेड का फंक्शन कौन कर रहा है, ये रिच कर रहा है, और इसके मॉडिफिकेशन में, यानी कि इसके पहले किसका यूज हुआ है, आर्टिकल का यूज हुआ है। और ये किसके मॉडिफिकेशन में आया था, ये अपने आगामी नाउन जो कि क्या है हमारा पीपल, उसके मॉडिफिकेशन में ये है, इसलिए हमने इसको एडजेक्टिव बोला। लेकिन उसको ओमिट कर दिया तो हम हेड किसको मार्क करें, तो ये जो हमारा इतना है पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे, नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज तो बोल दिया, तो नाउन फ्रेज के अंदर तो आप बोलोगे जी क्या होना आवश्यक है, मॉडिफायर चाहे हो न हो, लेकिन हेड का होना क्या है, आवश्यक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो रिच हमारा क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर एडजेक्टिव है, उसको हम क्या कर देंगे, आप बोलोगे जी उसको हम हेड मार्क कर देंगे। और हेड मार्क करते ही साथियों इसके पास क्या आ जाएगी, नॉमिनल पावर आ जाएगी। क्या आ जाएगी, नॉमिनल पावर। जिस प्रकार आपने देखा है कि स्कूल के अंदर जब प्रिंसिपल छुट्टी पर हो तो उस दौरान अगर जो प्रिंसिपल से संबंधित सभी कार्य हैं साथियों, वो कौन करता है, वो अन्य कोई दूसरा टीचर करता है, या जो व्याख्याता होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल की जगह पर साइन करता है, या जो पावर है वो एज अ प्रिंसिपल वर्क करता है। यानी कि उस दिन हेड कौन होता है, जो भी टीचर है, व्याख्याता होगा, वो क्या करेगा, एज अ प्रिंसिपल क्या करेगा, वर्क करेगा साथियों। तो उसके पास क्या आ जाती है, हेड की क्वालिटी आ जाती है, यानी कि पावर हेड वाली आ जाती है उस दिन उसके पास। तो उसी प्रकार ये जो रिच हमारा क्या है, आप कहोगे जी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन हेड छुट्टी पर होने, या इसको हमने क्या किया, ओमिट किया, तो इसके पास क्या आ गई साथियों, इसके पास नॉमिनल पावर आ गई। और ये फंक्शन किस रूप में करेगा, हेड के रूप में। क्योंकि हम प्रिंसिपल छुट्टी पर तो जा सकता है साथियों, लेकिन क्या उसके कार्य हैं वो छुट्टी पर थोड़ी जा सकते हैं। अगर प्रिंसिपल से संबंधित कोई कार्य करवाना हो तो हम क्या करते हैं, जो भी स्कूल के अंदर अन्य कोई टीचर होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल के कार्यों को क्या करता है, निर्वाह करता है साथियों। उस दिन क्या करेगा, वो साइन करेगा, वो किसकी तरह यूज होंगे, वो एज आ प्रिंसिपल की तरह यूज होंगे। उसके पास प्रिंसिपल के समान क्या होगी साथियों, पावर होगी।
क्या वो प्रिंसिपल है? तो आप बोलोगे जी प्रिंसिपल तो नहीं है, लेकिन प्रिंसिपल की जो पावर्स होती हैं उन सभी पावर्स का वो क्या कर सकता है साथियों, उस दिन वो यूज़ कर सकता है। तो इसीलिए जो रिच हमारा क्या है, आप बोलोगे जी एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर ऐड क्या है हमारा, हमने ऐड को ओमिट कर दिया, तो अब ये क्या करेगा, तो अब ये ऐड का फंक्शन करेगा साथियों। किसका फंक्शन करेगा? हेड का फंक्शन करेगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो आर्टिकल है डिटरमिनर के अंदर हम किस किस को काउंट करेंगे, जो आर्टिकल है हमारे कौन कौन से, ए, एन और दी, इन तीनों को हम डिटरमिनर के अंदर काउंट करेंगे। ए और ए एन है ये हमारे क्या हो जाएंगे, इनके बाद में मैंने आपको बताया कि इनके बाद में क्या होगा, 100% नाउन का यूज होगा। और जो हमारा क्या है द, उसके बाद में क्या होगा, हमेशा पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि जो वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव, वो क्या हो सकती है, आर्टिकल द के बाद में यूज हो सकती है। इसीलिए आर्टिकल द के बाद में हमेशा नाउन का यूज हो ऐसा आवश्यक नहीं है। लेकिन आर्टिकल ए और ए एन के बाद में तो क्या होगा साथियों, आप कहोगे जी हमेशा ही नाउन का यूज होगा। ठीक है, जब ये आर्टिकल है कौन सा, सॉरी, जब ये वर्ड है रिच जो फंक्शन कर रहा है एडजेक्टिव के रूप में, तो जो हेड है हमारा कौन सा, पीपल, ये क्या है, इसको हमने ओमिट कर दिया, तो पावर किसके पास आ गई, इस एडजेक्टिव रिच के पास आ गई, कौन सी, समस्त नाउन वाली। तो ये हमारा क्या हो जाएगा हेड, और फंक्शन किसकी तरह कर रहा है साथियों, एज अ हेड फंक्शन कर रहा है, और इसके पास क्या है, नॉमिनल पावर है साथियों। क्योंकि हेड तो हम किसको कहेंगे, जिसके अंदर क्या होती है, नॉमिनल पावर होती है, यानी कि जो एज अ नाउन क्या करता है साथियों, फंक्शन करता है। तो इसके अंदर एक तो हमने किसकी बात की, आप बोलोगे जी आर्टिकल की। फिर क्या हो सकता है साथियों, डिटरमिनर के अंदर हम किसको रख सकते हैं, जो पजेसिव्स होते हैं, क्या होते हैं साथियों, पजेसिव्स। अब पजेसिव की अगर मैं बात करूं साथियों, तो पजेसिव कितने टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं डिपेंडेंटली, मैंने आपको पहले भी बताया है डिपेंडेंटली, और एक होते हैं इंडिपेंडेंटली, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंटली किसे कहते हैं साथियों, जिसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का, यानी कि विद नाउन। और इंडिपेंडेंटली जिसके बाद में नाउन का यूज नहीं होता, यानी कि विदाउट नाउन। डिपेंडेंट यानी क्या है, निर्भर है, इंडिपेंडेंट यानी क्या है, स्वतंत्र है। तो डिपेंडेंटली यानी कि उसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा, और इंडिपेंडेंटली जिसके बाद में किसका यूज होगा, नाउन का यूज होगा, तो आप बोलोगे जी नहीं होगा। ठीक है, यानी कि विदाउट नाउन यूज होते हैं। अब जो डिपेंडेंटली है उसके अंदर हम किस किस को रखते हैं, तो आप कहोगे कि इसके अंदर हम किसको रखेंगे, माई, आवर, योर, उसके बाद में हिज, उसके बाद में हर, उसके बाद में इट्स, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, और क्या हो जाएगा साथियों, दियर हो जाएगा, और एक इसके अंदर हुज और हो जाएगा। ये हमारे कितने हो गए, आप बोलोगे जी 8 हो गए। तो ये किस रूप में फंक्शन करेंगे साथियों, ये डिपेंडेंटली फंक्शन करेंगे, यानी कि इनके बाद में क्या होगा, इनके बाद में नाउन का यूज होगा। किसका यूज होगा, नाउन का। और हम इन्हें क्या बोलते हैं, आप बोलोगे जी इन्हें हम क्या बोलते हैं, डिटरमिनर के नाम से पढ़ते हैं। किस किस को, माई, आवर, योर, हिज, हर, इट्स, दियर और हुज। इसके बाद में क्या होगा साथियों, हमेशा नाउन का यूज होगा। किसके बाद में, ये जो मैंने आपको बताया कि जो है माई है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, दियर और हुज है, इसके बाद में किसका यूज होगा, आप बोलोगे जी नाउन का यूज होगा। और जो इंडिपेंडेंटली है उसके अंदर कौन कौन से आ जाएंगे, उसके अंदर आ जाएगा साथियों माइन। क्या आपको यहाँ तक नजर आ रहा है साथियों, मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ। इसके अंदर आ जाएगा माइन, उसके बाद में आवर्स, उसके बाद में आ जाएगा साथियों योर्स, उसके बाद में आ जाएगा हिज, उसके बाद में आ जाएगा हर्स, उसके बाद में आ जाएगा साथियों इट्स वाला खाली रहेगा, उसके बाद में आ जाएगा दियर्स। इट्स के समांतर यहाँ पर क्या होता है साथियों, कुछ नहीं होता है। ठीक है, और ये जो हिज है ये क्या होगा, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली इन दोनों के अंदर क्या होगा, इसकी स्पेलिंग जो है वो क्या होगी, सेम होगी, यानी हिजी यहाँ पर होगा और हिजी
यहाँ पर होगा साथियों, ये आपको ध्यान में रखनी है। और इट्स के समांतर यहाँ पर क्या नहीं होता है साथियों, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये जो डिपेंडेंटली है इसके बाद में क्या होगा, नाउन का यूज, और इंडिपेंडेंटली है उसके बाद में क्या होगा, नाउन का यूज नहीं होगा, यानी कि विदाउट नाउन होगा, कोई भी नाउन का यूज नहीं होगा इनके बाद में। तो ये क्या है, ये हमें हमारे पजेजिव्स हैं, और पजेजिव्स के अंदर हमें तो किस पे ध्यान रखना है, अब आप बोलोगे जी डिपेंडेंटली, क्योंकि हम क्या सीख रहे हैं कि पजेजिव के बाद में नाउन का यूज होगा, और इन पजेजिव को हम किसके अंदर रखेंगे, आप बोलोगे जी डिटरमिनर के अंदर रखोगे। किसको, तो ये इन 8 पजेजिव को। तो आप क्या सीखिए कि ये 3 तो आर्टिकल्स हो गए जो डिटरमिनर के अंदर आएंगे, और फिर 8 हमारे क्या होंगे साथियों, 8 हमारे पजेजिव्स होंगे। क्या हो गए, 8 हमारे पजेजिव्स होंगे। कौन कौन से हो गए, आप बोलोगे जी माई, आवर, योवर, उसके बाद में हिज, हर, इट्स, उसके बाद में दियर और हुज, ये हमारे क्या हो जाएंगे, पजेजिव हो जाएंगे, पजेजिव्स हो जाएंगे, और डिपेंडेंटली यूज होते हैं, यानी कि इसके बाद में क्या होगा साथियों, आप बोलोगे नाउन का यूज होगा। मैं बात करूं साथियों इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल ले लेता हूं कि दिस कार इज माइन, यानी यह क्या है, मेरी गाड़ी है। दिस कार इज माइन, और फिर है दिस इज माई कार, और दिस इज माई, दिस कार इज माई, दिस कार इज माई। तो इन तीनों सेंटेंसेस को आप ध्यान से देखो। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस क्या है कि दिस कार इज माइन, तो ये जो माइन है ये पजेजिव के अंदर हमने क्या सीखा कि ये क्या है, इंडिपेंडेंटली यूज होता है इसका, यानी कि इसके बाद में नाउन का यूज नहीं होता। और ये क्या मार्क होगा, तो ये क्या नाउन मार्क होगा, नहीं साथियों, इसको हम किसके नाम से पढ़ते हैं, इसको हम प्रोनाउन के नाम से पढ़ते हैं। किसके नाम से साथियों, प्रोनाउन के नाम से। ये जो है माइन है, आवर्स है, योवर्स है, इसको हम किस नाम से, किस हेडिंग से पढ़ते हैं, प्रोनाउन की हेडिंग से पढ़ते हैं। और जो पजेजिव डिपेंडेंटली यूज होते हैं उनको हम किस हेडिंग से पढ़ते हैं, डिटरमिनर के नाम से पढ़ते हैं। तो इसके बाद में क्या नहीं होगा, नाउन का यूज नहीं होगा, और नाउन का यूज यहाँ पर हो भी नहीं रखा है, तो ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा साथियों, सही हो जाएगा। फिर ये जो है हमारा माई, ये क्या है, पजेजिव्स है, और पजेजिव को हम किसके अंदर रखते हैं, डिटरमिनर के अंदर, या हम क्या करते हैं, प्रोनाउन जो इंडिपेंडेंटली यूज होते हैं उसको हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आप बोलोगे जी प्रोनाउन के अंदर पढ़ते हैं। तो डिपेंडेंटली यूज हुआ है कौन, डिपेंडेंटली यूज हुआ है माई। डिपेंडेंटली यूज कैसे होता है माई, आप बोलोगे कि जो हैं डिपेंडेंटली, यानी कि उनके बाद में तो क्या होता है, नाउन का यूज होता है। तो माई के बाद में ये जो कार है ये हमारा क्या हो जाएगा साथियों, नाउन मार्क हो जाएगा। फिर इसके अंदर देखें कि दिस इज माई, यहाँ पर हमने क्या लिखा, माइन लिखा, जो क्या है, पजेजिव है, और कौन सा, इंडिपेंडेंटली, यानी कि विदाउट नाउन यूज होने वाला। तो ये तो हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा साथियों, लेकिन यहाँ पर कोई क्या नहीं है, नाउन नहीं है, इसीलिए ये हमारा सेंटेंस क्या मार्क होगा साथियों, ये हमारा सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। क्यों इनकरेक्ट होगा, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो पजेजिव्स हैं वो एक तो क्या होते हैं, इंग्लिश के अंदर 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंटली यानी कि उनके बाद में क्या होगा, नाउन का यूज होगा, और इंडिपेंडेंटली यानी कि स्वतंत्र रूप से यूज होंगे, और उनको हम अलग प्रोनाउन के नाम से, यानी प्रोनाउन के अंदर एक टाइप के नाम से हम अलग से पढ़ते हैं। और जो डिपेंडेंटली यूज होते हैं उनके बाद में क्या होता है, नाउन का यूज होता है, उनको हम किसके अंदर रखते हैं साथियों, डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। तो हमने आर्टिकल की बात की, उसके बाद में किसकी बात की, पजेजिव की बात की, और अब हम किसकी बात करेंगे साथियों। आज मैंने आपको 2 चीज़ों के बारे में बताया। किन किन के बारे में, एक तो सबसे पहले हमने किसकी बात की कि जो डिटरमिनर है हमारा उसके बाद में क्या यूज होगा, आप बोलोगे जी नाउन का यूज होगा, ये हमने पढ़ा। किसके बाद में, डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा, नाउन का। क्या तुरंत बाद नाउन का यूज होगा, आप बोलोगे जी नहीं, तुरंत बाद तो किसका यूज हो सकता है, एडवर्ब भी आ सकती है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, ठीक है। फिर मैंने आपको क्या बताया कि ये जो डिटरमिनर है हमारा, इसके अंदर हम किसको रखते हैं, आर्टिकल को रखते हैं और पजेजिव को रखते हैं, ठीक है। यहाँ तक हमारी चर्चा हुई।
और मैंने आपको क्या बताया कि जो डिटरमिनर है उसके बाद में नाउन का यूज होगा, लेकिन तुरंत बाद में नाउन का यूज होगा, ऐसा मैंने आपको नहीं बोला है साथियों। तो हमने आज जो स्ट्रक्चर की चर्चा की, मैंने आपको क्लास के अंदर शुरुआत में ही बताया था कि यहाँ पर एडवर्ब और एडजेक्टिव और इसके बाद में नाउन। तो ये जो हमारी स्ट्रक्चर होती है ना साथियों, ये किसकी होती है? नाउन फ्रेज की होती है। और नाउन फ्रेज क्या होती है? MHM। इसके अंदर अनिवार्य क्या है? आप बोलोगे जी हेड, पहले अगर वर्ड्स का यूज हुआ है तो वो क्या होंगे? इसके प्री मॉडिफाइड, और बाद में अगर यूज हुए हैं तो वो क्या होंगे? पोस्ट मॉडिफाइड। तो साथियों इस चर्चा को हम हमारी नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ाते हुए जो डिटरमिनर है उसके अंदर हमने क्या सीखा कि इसके अंदर हम आर्टिकल an दी की चर्चा करते हैं और पजेजिव्स हैं, और पजेजिव में भी कौन से पजेजिव? जो डिपेंडेंटली है उसके बाद में किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि जो डेमोन्स्ट्रेटिव्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं, एन्यूमरेटर्स हैं, क्वेंटिफायर्स हैं, उनके बाद में भी किसका यूज होता है? नाउन का यूज होता है। और उन सभी को हम किसके अंदर पढ़ते हैं साथियों? उन सभी को हम इस डिटरमिनर के अंदर पढ़ते हैं। और मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर के बाद में किसका यूज होगा? आप बोलोगे जी नाउन का यूज होगा। तो साथियों ये जो आज हमारी इस क्लास के दौरान चर्चा रही, ये चर्चा हमने किस के ऊपर की? हमने इस क्लास में इतना ही सीखा है क्या कि डिटरमिनर के बाद में नाउन का यूज होता है। और हमारे बहुत से साथी क्या सीख बैठते हैं या ये गलत धारणा दिमाग के अंदर बना बैठते हैं कि डिटरमिनर के बाद में कोई वर्ड आया तो वो नाउन होगा। तो ऐसा नहीं है साथियों, डिटरमिनर के तुरंत बाद तो एडवर्ब भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है, जिसकी हमने चर्चा की। और फिर मैंने आपको बताया कि डिटरमिनर के अंदर हम किस किस को रखते हैं। तो हमने बात की कि आर्टिकल्स an और दी को रखते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि a और an का यूज कहाँ पर होता है, दी का यूज कैसे होता है। और फिर मैंने आपको बताया कि जो पजेजिव्स हैं उसको इंग्लिश में 2 टाइप्स के अंदर बांटा जाता है, डिपेंडेंटली और इंडिपेंडेंटली। डिपेंडेंटली जो पजेजिव्स होते हैं उनके बाद में क्या होगा? 100% नाउन का यूज होगा। और इंडिपेंडेंटली के बाद में क्या होगा? नाउन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उनको हम किस नाम से पढ़ते हैं साथियों? उनको हम अलग से प्रोनाउन के एक टाइप्स के नाम से क्या करते हैं साथियों? पढ़ते हैं। तो साथियों ये हमारी चर्चा रही आज नाउन को पहचानने के ऊपर कि नाउन किस प्रकार यूज हो सकता है और हम उसे कैसे पहचान सकते हैं। और इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कि डिटरमिनर के अंदर डेमोन्स्ट्रेटिव्स होते हैं कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। और डिस्ट्रीब्यूटिव्स होते हैं ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। और जो हमारे एन्यूमरेटर्स होते हैं यानी कि संख्या 1 2 3, एन्यूमरेटर के अंदर हम कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीप्लायर्स, ये क्या है? संख्यावाचक हैं। और इनके बाद में किसका यूज होता है साथियों? इनके बाद में नाउन का यूज होता है। और क्वेंटिफायर्स क्या होते हैं? यानी कि मात्रा सूचक, उनको भी हम किसके अंदर रखते हैं साथियों? डिटरमिनर के अंदर रखते हैं। और जो डिटरमिनर है उसके बाद में तो क्या होता है? नाउन का यूज होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमारी चर्चा क्या रहने वाली है कि डिटरमिनर के अंदर हम किस किस को रखते हैं, इसकी चर्चा कर लेंगे। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि साथियों हम ये जानते हैं कि डिटरमिनर के बाद में तो क्या होता है? नाउन का यूज होता है। और फिर हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अगर जिन वर्ड्स की हम चर्चा करें यहाँ पर, और वो क्या है, हम ये चर्चा करेंगे कि क्या ये डिटरमिनर है कि नहीं। अगर वो वर्ड्स डिटरमिनर है और वो एज अ डिटरमिनर सेंटेंस के अंदर यूज हुए हैं, तो आगे अगर हमसे कोई अंडरलाइन वर्ड पूछा जाता है और उसके पहले डिटरमिनर का यूज हुआ है, तो हम क्या कह सकते हैं साथियों कि वो नाउन होगा। लेकिन मैंने आपको शुरुआती क्लास में ही बताया था कि हमें क्या नहीं करना है, हमें साथियों शकल पे क्या नहीं करना है, शकल पे भरोसा नहीं करना है, हमें हमारी अकल का यूज करना है। कैसे कि हम क्या पढ़ लेते हैं, डिटरमिनर के बाद में तो नाउन का यूज होता है, लेकिन वहाँ पर एडवर्ब भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि डिटरमिनर के तुरंत बाद नाउन आएगा।
तो ये हमने चर्चा कर ली है साथियों, और इससे आगे हमारी चर्चा रहेगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये सेशन पसंद आया और आपने कुछ भी नया सीखा तो साथियों अपनी इस क्लास को शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और अपने इस साथी रोहित को अपने उन सभी साथियों तक पहुंचा दीजिए जिनको इंग्लिश से डर लगता है और उन्हें ऐसा लगता है कि इंग्लिश तो क्या है, बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। तो हम इसको बिल्कुल ही इजी वे में सीखते हैं साथियों, और इजी बनाते हैं, और उन सभी कंसेप्टों के ऊपर हमारी चर्चा रहती है जो क्या है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है और एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। हम क्लास के अंदर एक कंसेप्ट के ऊपर ही चर्चा करते हैं, क्योंकि जो भी हमारा कंसेप्ट है हम ये सोचते हैं कि जो भी हम कंसेप्ट करवाएं या जो भी टॉपिक हो हमारा, हम उसको क्या करें साथियों, क्रिस्टल क्लियर करें, ताकि हमारे साथियों को क्या न हो, कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम न आए। तो साथियों आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास हो। तो साथियों नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।